मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6K में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के मैथ को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम मैथ की ओर चलता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अनिल कट्स ऑफ 3/8 of a paper strip what portion of the strip is left? ठीक है, देखिए अनिल कोई आदमी है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई पर्सन है। ओके, तो अनिल इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। कट करता है, क्या करता है? कट करता है। ऑफ मीन्स का, कट्स ऑफ का मतलब हो गया कि कट कर दिया। कितना कट किया? तो 3/8। ध्यान देंगे, अनिल जो है कट करता है यानी कि 3/8 कट करता है ऑफ ए पेपर स्ट्रिप। पेपर है, ठीक है ना। उस पेपर के माध्यम से हम समझेंगे पेपर स्ट्रिप की उसका 3/8 पेपर स्ट्रिप का कितना पार्ट? 3/8 पार्ट। 3/8 पार्ट वो कहता है नेल कट्स ऑफ 3/8 ऑफ ए पेपर स्ट्रिप। ठीक है, पेपर स्ट्रिप का, ठीक है ना, एक पेपर स्ट्रिप है उसका 3/8 पार्ट। ठीक है, सपोज दैट दिस ब्लैक बोर्ड इज ए पेपर स्ट्रिप। मैथमेटिक्स में कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज ए पेपर स्ट्रिप। कहता है कि इस पेपर स्ट्रिप का कितना पार्ट कट करता है? तो 3/8 पार्ट। 3/8 पार्ट कहने का सेंस यह हुआ कि ये जो होल पार्ट है, दिस इज द पेपर स्ट्रिप। लेट सपोज पेपर स्ट्रिप इज ए होल पार्ट। ओके, इस होल पार्ट को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 8। ठीक है, क्योंकि होल पार्ट्स को कितने पार्ट में? 8 पार्ट्स में। और 8 का जो 3 पार्ट होगा वो कट हो गया। ठीक है, ध्यान में। ठीक है, बना लेते हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पेपर स्ट्रिप है, इसको 8 पार्ट में काटा जा रहा है 8 पार्ट में। ठीक है ना, सॉरी 8 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में यानी 8 इक्वल पार्ट्स कर दिया गया। ठीक है, उसको टोड़ करके उसको मोड़ देने पर उसको कितने भागों में बांट दिया गया? 8 भागों में। इस पूरे होल पार्ट को, ये होल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 पार्ट्स। होल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 parts and we cut 3 parts cuts। एक कट गया और एक कट गया और यह कट गया, तो यहीं से भी कोई भी 3 parts कट गया। ठीक है, तो बताना यही है कि कितना पार्ट्स, व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट। तो बताइए कि क्या पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप पार्ट इज लेफ्ट, यानी कि क्या पोर्शन मीन्स क्या, कौन सा सतह, जगह, कितना बचा। ऑफ मीन्स का स्ट्रिप पार्ट, स्ट्रिप के पोर्शन का। ठीक है, कितना, यहाँ व्हाट मीन्स का हो जाएगा कितना। ठीक है, इज है लेफ्ट यानी शेष, यानी कटने के बाद स्ट्रिप का कितना पोर्शन शेष बचा। किसका? स्ट्रिप मीन्स पेपर स्ट्रिप। कटने के बाद कितना जो पोर्शन है, भाग है, वो बचा। लेफ्ट मीन्स क्या? शेष बचा।
तो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 बच गया। तो 5 जो बचा ये कितना में बचा, 8 में बचा। कितना में बचा, 8 में। क्यों, क्योंकि 8 में 3 पार्ट्स तो कट हो गया, तो जो लेफ्ट हुआ 5 पार्ट्स बचा। और 5 कितना में बचा, 8 में। इसी 8, ये जो 8 जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द होल पार्ट। और हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जो होल पार्ट होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय 1। होल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, और उस 1 पार्ट को ही हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, एंड हियर इज नाउ डिवाइड 8 पार्ट्स। यहाँ 1 पार्ट को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 8 पार्ट्स में। उसी होल पार्ट को, यानी कि 1 पार्ट को कितने भागों में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में। ये पूरा 1 पार्ट है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से 3 पार्ट्स कट हो गया, तो कितना पार्ट्स बच गया, 5 पार्ट्स बच गया। ठीक है, तो अब ध्यान दें, तो जो 3/8 पार्ट्स जो कट हुआ वो कितने पार्ट्स में हुआ, 1 पार्ट। टोटल कितना है होल पार्ट, होल पार्ट इज 1। होल पार्ट इज 1। होल पार्ट कहते हैं 1 को। यानी कि इस 1 में से 3/8 पार्ट क्या हो गया, कट हो गया। तो व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट, तो बताइए कितना शेष बचा, कितना पोर्शन क्या हुआ, शेष बचा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते, वही करता है, व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, शेष, बचना। स्ट्रिप इन पेपर स्ट्रिप, पोर्शन यानी कि पार्ट्स कितना बचा, पार्ट्स मीन्स कितना। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग इस तरह से। द पोर्शन लिखेंगे हम लोग, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट, स्ट्रिप इज लेफ्ट इक्वल टू 1 माइनस 3/8, क्योंकि होल पार्ट इज 1 एंड 3/8 पार्ट कट। तो हियर यहाँ 1 है, तो 1 के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है कि नहीं रहता, छिपा रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है। हियर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 8, यहाँ क्या लिखेंगे, 8। इसको ऐसे लिख दीजिए, 1/1 माइनस 3/8। सही है, अगर ऐसे दिक्कत होगा तो। लेकिन हम डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ जो भी नंबर होगा, यानी 1 है, 1 है, तो डायरेक्ट हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पर सोचेंगे तो माइनस लगा हुआ, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, तो देखिए कैसे। इन दोनों का एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 से 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। यानी जो यहाँ रहेगा वही आएगा, 8 होगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो यहाँ रहता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 8 में डिवाइड करेंगे 8, फिर 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और माइनस फिर 8 में 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, दैट इज नाउ 5/8। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, होल पार्ट इज 1, 1 में से माइनस करना है। ठीक है, 1 में से। इस तरह से एक क्वेश्चन बना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. After spending ₹72 whole 1/2, Honey was left with
honey was left with rupees 7 whole 3/4, how much did she have in the beginning? यहाँ पर देखेंगे आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करने के बाद, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, तो खर्च करने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना, यानी कि खर्च करने के बाद, तो कितना खर्च, रुपीज 72 होल 1/2, यानी कि 72 होल 1/2 रुपीज खर्च करने के बाद, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, आफ्टर स्पेंडिंग खर्च करने के बाद, ठीक है, रुपीज 72 होल 1/2, यानी 72 होल 1/2 रुपीज खर्च करने के बाद, हनी वाज लेफ्ट, हनी के पास था, हनी वाज लेफ्ट, यानी हनी के पास था, हनी वाज था, लेफ्ट बचा, क्या था, शेष बचा, हनी वाज लेफ्ट विथ, यानी हनी के पास बचा, विथ यानी साथ से कितना रुपीज 7 होल 3/4, यानी हनी के पास 7 होल 3/4 रुपीज बचा, यानी उसके पास था, कब, खर्च करने के बाद, यानी कि एक हनी एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको 72 होल 1/2 रुपीज खर्च करने के बाद, ठीक है ना, 7 होल 3/4 रुपीज लेफ्ट होता है, लेफ्ट था, शेष था, बचा हुआ था, 72 होल 1/2 रुपीज खर्च करने के बाद 7 होल 3/4 रुपीज क्या था, बचा हुआ था, किसके पास, हनी के पास। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसके पास कुल कितने पैसे थे, ठीक है ना, उसके पास कुल कितने पैसे थे। अब ये जो हनी है, ये हनी क्या है, हनी क्या है, मेल है या फीमेल है, ये इंडिकेट कर रहा है, ए दिस इज द फीमेल, सी, यानी कि हनी के पास कितने, यहाँ बिगनिंग, बिगनिंग इस क्या, आरंभ में, आरंभ का मतलब कि शुरू में उसके पास कुल कितने पैसे थे, हाउ मच कितने, हाउ मच कितने, है पास में, इन द बिगनिंग, यानी सी मतलब उसके, किसके, हनी के, हनी के पास शुरू में कितने पैसे थे, यही हुआ, हाउ मच कितने उसके पास थे, इनमें बिगनिंग यानी शुरुआत में, उसके पास कुल कितने पैसे थे, कब, खर्च करने के पहले, ठीक है, तो इतना रुपया खर्च कर दिया और इतना रुपया उसके पास बच गया, तो उसके पास कुल कितने पैसे थे, लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, लिखेंगे हनी हैज टोटल मनी इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, यानी कि हनी के पास शुरुआत में टोटल रुपए थे, कितना थे, तो 72 होल रुपीज लिख देंगे यहाँ, इक्वल टू रुपीज 1/2 प्लस 7 होल 3/4,
इस तरह से यहाँ होल तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 145, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 2 से तो 144, 144 में 1 को ऐड करेंगे तो 145/2 प्लस 7 4 जा 28 में ऐड करेंगे तो 31/4, ठीक है, इतना रुपये। ओके, यहाँ इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे, एलसीएम 2, 4 का एलसीएम 4, 2 4 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 1 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 145 को तो यहाँ जाएगा 290 प्लस 4 को 4 में डिवाइड करेंगे 1 1 को 31 से करेंगे तो 31, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों पर, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 3 2 12, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रुपीज, और यहाँ रुपीज छूट गया, रुपीज यहाँ भी 80 होल 1/4 रुपीज, यानी कि उसके पास टोटल रुपीज था इतना, 80 होल 1/4 रुपीज था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये था उसके पास बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में इतना पैसा था, इतना पैसा में से इतना रुपया स्पेंड हो गया और इतना रुपीज लेफ्ट हो गया, इस तरह से उतना, ठीक है। तो इस तरह का मैथ को ध्यान देता है, ये सब मैथ को बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Aman bought 6 whole 1/2 kg of flour and Radha bought 15/4 kg of flour. In this first question, how much flour did they buy altogether? चलिए पहले फर्स्ट वाला को देख लेते हैं, फिर सेकंड वाला को देखते हैं, ठीक है। अमन बॉट, अमन खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा, क्या खरीदा देखते हैं। तो सबसे पहले 6 और 1/2 kg, 6 और 1/2 kg खरीदा, क्या खरीदा, फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या, आटा, फ्लोर मीन्स क्या, आटा खरीदा। एंड राधा, और राधा भी खरीदी, राधा भी खरीदी, क्या खरीदी, 15/4 kg ऑफ फ्लोर, राधा जो है 15/4 kg आटा खरीदे, यानी फ्लोर खरीदे, ठीक है। तो बताइए कि हाउ मच फ्लोर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, तो बताइए कि हाउ मच फ्लोर यानी कि कितना आटा खरीदा गया, दे माने वे दोनों के द्वारा, बाय खरीदा, ऑल टुगेदर यानी साथ में, कहता है कि कितना आटा वे दोनों साथ मिलके खरीदे, यानी कि दोनों कौन, दोनों अमन और राधा, अमन और राधा दोनों मिल करके ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो गया, दोनों साथ में, ठीक है, साथ में खरीदा, डिड माने वे दोनों, तो वे दोनों ही दोनों साथ में, हाउ मच यानी कितना, फ्लोर मीन्स आटा खरीदा, दोनों मिल करके कुल कितने आटे खरीदे,
तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। निश्चित है कि अगर आपने इतना खरीदा, आपके भाई साहब ने इतना खरीदा, तो दोनों ने मिलकर के कितना खरीदा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। लिखते हैं दे बाय all together they buy all together flour. They buy all together flour equal to, यानी कि दोनों मिल करके, दोनों साथ मिल करके खरीदे गए। दे बॉट, ठीक है, दे बाय ऑल टुगेदर फ्लोर इक्वल टू 6 और 1/2 प्लस 15/4 kg। इतना kg खरीदा, यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 to 12 और 13/2 प्लस 15/4 kg, इसको ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 कैल्शियम 4, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2, 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, फिर 4 में 4 से 1 तो यहाँ 15 kg, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 5 11 4 41/4 kg। ठीक है, इस तरह से दोनों को क्या करेंगे, फिर से हम लोग होल तोड़ेंगे। क्या करेंगे, होल तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 होल 1/4 kg, 10 होल 1/4 kg, यानी इतना kg आटा जो है ना करता है दोनों मिल करके। कौन दोनों, अमन और राधा। ठीक है, यहाँ देख के जगह पर हम लिख सकते थे अमन एंड राधा, अमन एंड राधा। ठीक है, बाय ऑल टुगेदर या बॉट ऑल टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का बी नंबर, ये हो गया इसका बी। इसका बी, who bought more flour and how much, कहता who bought यानी कौन खरीदा, more मीन्स ज्यादा, फ्लोर यानी आटा, यानी कि आटा ज्यादा कौन खरीदा, एंड और हाउ मच कितना, यानी कि दोनों में से, अमन और राधा में से ज्यादा आटा किसने खरीदा। ठीक है, मोर मीन्स ज्यादा, बॉट मीन्स खरीदा, हु मीन्स कौन, यानी कौन खरीदा ज्यादा आटा, कौन ज्यादा खरीदा आटा, एंड हाउ मच यानी कितना। ठीक है, हाउ मच मीन्स कितना। तो चलिए देखते हैं दोनों में कौन ज्यादा खरीदा और कितना ज्यादा खरीदा। तो इस तरह के बनाने के लिए, यानी कि कौन ज्यादा खरीदा, कौन ज्यादा खरीदना कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में कौन ज्यादा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, हमें ये निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ अमन बॉट फ्लोर इक्वल टू 6 होल 1/2 kg, इसको होल तोड़ेंगे 13/2 kg। ओके, फिर लिखेंगे राधा बॉट फ्लोर इक्वल टू 15/4 kg। ओके, यानी कि एक ने इतना खरीदा, दूसरे ने इतना खरीदा। बताना है कि दोनों में कौन ज्यादा है, तो सबसे पहले इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये मालूम चल जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ
LCM of 2 and 4, 2 and 4, ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम क्लियर करा, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इक्वल टू 4 लिखेंगे। नाउ अब 13/2 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 4 में तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इक्वल टू 26/4, ठीक है, यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम कर रहा है। हियर इज नाउ 15/4, यहाँ 4 है, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 4 में इस एलसीएम में 4 से 1, 1 से 15 में मल्टीप्लाई, फिर 4 से 1 में मल्टीप्लाई, 15/4, both denominator are same, so here 26 is greater than 15, so 26/4 is 13/2 and 13/2 kg bought Aman 13/2 kg खरीदा था, 13/2 kg का लाइक फ्रैक्शन आया 26/4 और राधा का आया 15/4, so 26 is more and Aman is more लिखेंगे यहाँ, ठीक है। लेकिन कितना ज्यादा खरीदा है कि नहीं, यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं, अमन bought more flour than Radha, अमन जो है राधा से ज्यादा आटा खरीदा, ठीक है। अब कितना ज्यादा खरीदा ये भी देखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ साफ लिखेंगे रिक्वायर्ड मोर, यानी कितना ज्यादा है, तो 26/4 माइनस 15/4, एलसीएम लेंगे तो 4, 26 माइनस 15 11/4 kg, ठीक है। 6 में 5 गया 1, 2 में 1 गया 1, 2 होल 3/4 kg, इतना ज्यादा था। कौन? अमन। तो ये ध्यान देना है, दोनों को कंपेरिजन करना था कि कौन ज्यादा खरीदा कौन कम, तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर मालूम चल गया दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नोमिनेटर से डिसाइड हो गया, जिसका नोमिनेटर ज़्यादा है तो ज़्यादा, जिसका कम है वो कम, ये डिसाइड हो गया। अब कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला में से कम को माइनस कर दिया, तो आ गया 2 होल 3/4 kg, कितना केजी ज़्यादा आटा खरीदा, कौन? अमन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मिसेज धोनी filled 10 liters of petrol in her car on Monday, ठीक है। that day her car used 3 whole 1/3 liters of petrol
and on Tuesday it used 4 whole 1/2 liters of petrol. First question: how much petrol did the car use on these 2 days? इस क्वेश्चन को समझें। मिसेज धोनी फील्ड, मिसेज धोनी मीन्स महिला है, मिसेज लगा हुआ महिला, धोनी नाम है, मिसेज धोनी। फील्ड मीन्स भरा, 10 लीटर भरा, मिसेज धोनी ने 10 लीटर भरा ऑफ पेट्रोल इन हर कार, यानी मिसेज धोनी ने पेट्रोल भरा, मिसेज धोनी भरा 10 लीटर का पेट्रोल इन हर, यानी अपनी कार में। मिसेज धोनी जो है अपने कार में 10 लीटर पेट्रोल भरी, 10 लीटर पेट्रोल भरी अपने कार में। ऑन मंडे को, यानी मंडे को, मिसेज धोनी जो है अपने कार में मंडे को 10 लीटर पेट्रोल भरी। दैट डे के मतलब कि उसी दिन, दैट डे मीन्स उसी दिन, हर कार यूज्ड, उसी दिन उसकी कार से यूज हुआ, यूज मतलब उपयोग में, 3 whole 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि उसी दिन उसका कार जो है 3 whole 1/3 लीटर पेट्रोल यूज हो गया। 10 लीटर पेट्रोल भराई और चल दिया। कौन दिन? मंडे को, ठीक है। और उसी दिन, तो मंडे के दिन पेट्रोल भराया और उसी दिन खपत भी हो गया, यूज हो गया। यूज मतलब खपत होना, उपयोग में आना। 3 whole 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एंड ऑन ट्यूसडे, और मंगलवार को, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार को, मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मीन्स मंडे के दिन उसने तेल भराई उसने मंडे के दिन 10 लीटर्स, और उसी दिन 3 whole 1/2 लीटर पेट्रोल यूज हो गया। एंड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को इट यूज्ड 4 whole 1/2 लीटर ऑफ द पेट्रोल, जितना उसमें पेट्रोल था बचा हुआ उसका यूज हुआ, इट यूज हुआ 4 whole 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 4 whole 1/2 लीटर जो यूज हुआ वो हुआ ट्यूसडे को। ठीक है, तो ध्यान देना है, मिसेज धोनी 10 लीटर पेट्रोल भराते हैं अपने कार में, ठीक है, कब? मंडे को। और उसी दिन उसका जो पेट्रोल है 3 whole 1/3 लीटर यूज हो जाता है। फिर जस्ट नेक्स्ट डे, यानी कि एंड ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मंडे का ट्यूसडे, ठीक है ना, उस कार से जो पेट्रोल है 4 whole 1/2 लीटर यूज होता है। जो दिन भराया उस दिन हो गया 3 whole 1/3, फिर अगला दिन हो गया 4 whole 1/2, ठीक है। तो बताइए कि हाउ मच पेट्रोल डिड द कार यूज ऑन दिस 2 डे। तो बताइए कि हाउ मच, मैंने कितना पेट्रोल द कार यूज किया ऑन दिस 2 डे, तुम 2 दिनों में कार के द्वारा कितना पेट्रोल यूज हुआ, ठीक है। तो यानी 2 दिन में, मंडे को 3 whole इतना, ट्यूसडे को इतना, तो 2 दिन में कितना पेट्रोल लगा, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, लिखेंगे द कार यूज्ड ऑन these 2 days इक्वल टू
3/1/3 प्लस 4/1/2 लीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे होल तोड़ेंगे 10/3 प्लस हो जाएगा 9/2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लो, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ गया, 3/1/2, ठीक है, 4/1/2 सही है। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 हो जाएगा 20 प्लस 2 3 जा ये हो जाएगा 27, 9 3 जा 27 और इज नाउ 47/6 लीटर्स। इसको होल तोड़ेंगे 6 7 42, तो 7 होल 2/6 लीटर्स। जब इसका होल तोड़ेंगे तो आएगा। ओके, यानी ये इतना लीटर पेट्रोल जो है ना 2 दिन में खपत हुआ उसका, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मिलाकर। ओके, इस तरह से हुआ आपका ये नंबर। चलिए ये नंबर 2 दिन में कितना खपत हुआ तो दोनों को ऐड कर देना। इसी तरह बी है, आउट ऑफ द पेट्रोल bought on Monday, how much petrol was left at the end of Tuesday? यहां देखेंगे, आउट ऑफ द पेट्रोल बॉट ऑन मंडे, आउट ऑफ द पेट्रोल, ठीक है ना, आउट ऑफ द पेट्रोल यानी जितना पेट्रोल मंडे को भराया था, क्या हुआ था, जितना पेट्रोल मंडे को भराया था, ठीक है ना, आउट ऑफ द पेट्रोल बॉट ऑन द मंडे, मंडे को पेट्रोल जितना भराया था, हाउ मच पेट्रोल वाज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ट्यूजडे, तो कहता है कि कितना पेट्रोल शेष था एट द एंड ऑफ, यानी कि अंत में, ऑफ ट्यूजडे यानी ट्यूजडे के अंत में कितना पेट्रोल शेष था। यानी कि जब 2 दिन यूज हुआ ना, मंडे को और ट्यूजडे को, तो दोनों दिन यूज होने के बाद कितना लीटर पेट्रोल क्या था, लेफ्ट था, यानी कि शेष था। हाउ मच पेट्रोल वाज लेफ्ट यानी कितना लीटर शेष था एट द एंड ऑफ ट्यूजडे, यानी कि ट्यूजडे के अंत में। ट्यूजडे का अंत मतलब कि ट्यूजडे को जब गाड़ी बंद हुआ उस टाइम कितना तेल बचा हुआ था। तो बस वही दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को कहाँ गया, इन दोनों को ऐड करके और टोटल जो 10 लीटर है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी जो टोटल दोनों का कितना आया था, ठीक है, टोटल पेट्रोल यूज्ड ऑन, टोटल पेट्रोल यूज्ड एट द एंड ऑफ ट्यूजडे, एंड ऑफ ट्यूजडे, ट्यूजडे को कितना लीटर पेट्रोल था, 47/6 था, 47/6 लीटर था, यूज था। टोटल पेट्रोल कितना था, 10 लीटर, तो बचा कितना, यही लिखेंगे, द पेट्रोल वाज लेफ्ट एट द एंड ऑफ ट्यूजडे, अंत में बचा कितना,
तो लिखेंगे 10 माइनस 47/6 इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे 1 छिपा रहेगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 6, यहाँ लिख रहा है, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो हो जाएगा 60 माइनस 47 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, 10 में 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13/6, 13/6, 2 होल 1/6 लीटर, 2 होल 1/6 लीटर्स, ठीक है। दोनों दिन में जितना यूज हुआ उसको टोटल 10 में से माइनस कर देना, इस तरह से बनाता है। SW में आप लोग बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। एक्सरसाइज कौन था 6 के को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।